तो हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इसमें बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। तो ध्यान से सुनिएगा, सारा का सारा वीडियो आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है। तो आप लोग सभी लोग इसको लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोगों ने सभी लोगों ने कहा था कि सर फुल वीडियोज़ बनाइए, तो फिर आप लोगों की डिमांड के ऊपर ही है। तो फिर आप लोग सभी लोग इसके लिए सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो फिर देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो सबसे बेसिक जो रिक्वायरमेंट है इस जो चैप्टर की कोडिंग डिकोडिंग की, वो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट्स हैं और इनके ऑर्डर की। यहाँ पर अगर आपको ये याद नहीं है तो आपसे चैप्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। आपको हर क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर मान लीजिए कि आपको ये याद नहीं है, आपका एग्जाम थोड़े दिनों बाद ही और आप इसको याद भी नहीं कर पाए, तो आपको क्या करना है, आपका जो रफ शीट होती है उसके अंदर आपको पहले इसको लिख देना है, क्योंकि ये आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव करने वाली है। अगर आप इस ये वाले जो अल्फ़ाबेटिकल जो कोडिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, अगर आप इनको नॉर्मल वे से करेंगे तो वहाँ पर आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा। अगर आप इसको इसके ऑर्डर से करेंगे तो वहाँ पर आपका बहुत ही कम टाइम कंज्यूम होगा। तो फिर इसको आपको क्या करना है, एक तो अपने उस कॉलम के अंदर लिख लेना है। और अगर आपको याद करना है तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ इसकी। तो इसकी जो ट्रिक है वो ये है, यहाँ पर ई जो टी। अभी ये क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है आपको कैसे याद रहेगा इससे। यहाँ पर जो ई है, ई का जो ऑर्डर है यहाँ पर वो क्या है, यहाँ पर 5 है। जे का क्या है, यहाँ पर जे का है वो है 10 और ओ का क्या है वो है 15। तो फिर यहाँ पर हमने क्या किया, इसको कैसे याद कर लिया, ये वाले नाम से हमने क्या किया, 5 के ऑर्डर के अंदर याद कर लिया कि मतलब 5 के ऊपर ई आता है, 10 के ऊपर जे आता है और फिर 15 के ऊपर ओ आता है और फिर यहाँ पर 20 के ऊपर टी आएगा, 25 के ऊपर वाई आएगा। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, अब मान लीजिए कि आपको कोई भी कोड बोला है कि आई बताइए, तो आप क्या करेंगे, आई को देखना है कि किसके कोड के पास में आ रहा है। तो आपने देखा कि ये जे से पहले आ रहा है, तो फिर इसको कैसे करेंगे, जे से एक -1 में आ रहा है, तो आपको पता है कि जे का कोड क्या है, जे का कोड आपको पता है 10 है, तो फिर आप क्या करेंगे 10 - 1 कर देंगे, तो यहाँ से आपका आई का कोड आ जाएगा। अभी वैसे मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि पी का कोड क्या होगा, तो आपको क्या करना है कि इस वर्ड में से निकालना है कि ओ का, आपको पता है ओ का 15 होता है और आपको पी का पूछा है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ओ पी आ रहा है, तो फिर यहाँ पर ओ का कोड अगर आपको पता है 15, तो आप डायरेक्टली पी का लिख दो कि यहाँ पर 16। आपको 5 के ऑर्डर में ये बस 5 वर्ड्स याद रखना है, ई जो टी एक ही वर्ड है, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है एग्जाम में। तो फिर देखिए इसके क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो फिर ये टाइप क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसके अंदर की एक स्पेसिफिक, जैसे कि मानिए यहाँ पर आर का कोड यहाँ पर डब्ल्यू दिया हुआ है और यहाँ पर क्यू का कोड क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है वी, और फिर आपसे पूछेगा कि एस का कोड क्या होगा। तो फिर अभी हम इसको इससे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आर का कोड देखेंगे, आर का कोड क्या है, यहाँ पर वो है 18, तो फिर यहाँ पर आर का कोड लिख दिया और फिर उसके बाद में यहाँ पर लिख दिया डब्ल्यू का कोड। डब्ल्यू का कोड क्या है, वो है 23। तो फिर यहाँ से ये पता, ये यहाँ पर क्या है, ये है 23। तो यहाँ से ये पता लग रहा है कि इसमें ये 5 स्टेप फॉरवर्ड जा रहा है, मतलब इसके अंदर +5 का एडिशन हो रहा है। और अगर वहीं पर अगर हम इसे देखते आर और डब्ल्यू में, अगर हमें इनके कोड्स नहीं पता होते, तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती हमें इसको आइडेंटिफाई करने में। फिर देखते हैं क्यू का कोड क्या है, यहाँ पर क्यू का कोड है यहाँ पर 17 और वी का कोड क्या है यहाँ पर, वो है 22। और जब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी 5 स्टेप फॉरवर्ड जा रहा है। तो उसी तरीके से हमें एस का निकालना है। अभी एस का कोड यहाँ पर क्या है, वो है 19। तो फिर नेक्स्ट वाला कोड क्या होगा, इसके अंदर जब +5 का एडिशन करेंगे तो यहाँ पर आएगा, वो आएगा 24। अभी 24 के ऊपर क्या होगा, 24 के ऊपर होगा यहाँ पर x, तो फिर x हो गया यहाँ पे। और फिर उसके बाद में देखते हैं अभी t के लिए। तो अभी t का कोड क्या होता है, हमने ई जो टी से याद किया था, तो j का मतलब ई जो टी, तो मतलब यहाँ पर t का कोड क्या है, वो है 20। तो फिर 20 यहाँ पर है, 20 हो गया। इसके अंदर +5 ऐड करना है, मतलब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 25। और 25 के ऊपर क्या आता है, यहाँ पर y आता है, तो फिर y को यहाँ पर लिख दिया। इस तरीके से हमें ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अभी सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है वो ये है, जिसके अंदर कि आपको बेसिकली क्या होता है कि देखिए यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, क्विज का आपको कोई एक कोड दिया हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पर जब आपको ऐसा कोई कोड दे दिया जाता है, फिर उसके बाद में आपसे वही कोड, जैसे कि इसके अंदर और इसके वर्ड्स के अंदर सेम नहीं है। इसका मीनिंग ये होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्यू को क्या किया है, यहाँ पर डब्ल्यू से रिप्लेस किया है, और यू को क्या किया है, यहाँ पर z से रिप्लेस किया है, और i को क्या किया है, यहाँ पर g से रिप्लेस किया है, और फिर उसके बाद में z को क्या किया है, यहाँ पर v से रिप्लेस किया है। तो मीनिंग ये हुआ कि अगर आपके यहाँ पर जो कोड्स हैं वो एक जैसा, मतलब जो वर्ड्स हैं यहाँ पर लेटर्स है, जैसे कि क्यू यू आई जेड, वो ही इसके अंदर दिए हुए यू क्यू जेड आई, तो यहाँ पर क्या किया, बस इसका ऑर्डर चेंज किया है। तो फिर जब ऑर्डर चेंज कर दे तो आपको ये इनका रिलेशन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर यू है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर यू का ऑर्डर क्या है, जेड, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा
जाएगा, वो हो जाएगा Z। और फिर उसके बाद में Q का देखना है, Q का क्या है, वो है W। और फिर उसके बाद में Z का देखना है, Z का क्या है यहाँ पर, वो है V। और फिर उसके बाद में आपको I का देखना है, I का क्या है यहाँ पर, वो है G। तो फिर यहाँ पर इसका कोड क्या हो गया, वो हो गया ZWVG। तो फिर ये हो गया इसका कोड। अब ऐसे क्वेश्चंस को अब आपको ये नहीं करना है कि जैसे कि अब मान लीजिए कि यहाँ पर कम का है और फिर उसके बाद में आपसे डेट का पूछा है, तो इसको डायरेक्टली नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पर जो लेटर्स थे वही लेटर इसमें, बस इनको थोड़ा इनका ऑर्डर चेंज कर दिया। तो फिर वहाँ पर आपको क्या करना है, बस इनका भी ऑर्डर चेंज करके इनके स्पेसिफिक कोड निकालने, फिर उसके कोड्स को लिख देना है। तो फिर अभी नेक्स्ट वाला जो सेकंड तरीके का क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि कम का कोड दिया हुआ है XLNV, और फिर आपसे पूछेगा कि डेट का कोड क्या होगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इसके अंदर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो पहले इसके कोड्स को लिख लीजिएगा। आपको जब भी सॉल्व करना हो तो इनके कोड्स को लिख लीजिएगा। जैसे कि O का कोड यहाँ पर L दिया हुआ है, फिर उसके बाद में M का कोड यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है N, और फिर यहाँ पर E का कोड क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है V। तो फिर जब आप इसे देखेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इसका कोड है वो है 3, और X का कोड अगर देखेंगे तो वो क्या है यहाँ पर, वो है 24। तो और एक और बात है यहाँ पर कि जब ये 24 है तो ये लास्ट, जब रिवर्स सीरीज होगी तो ये लास्ट थर्ड में आएगा, और यहाँ पर ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है फर्स्ट थर्ड में आता है। अब O का देखेंगे, O का यहाँ पर क्या होता है, वो होता है हमारा 15, और L का अगर देखेंगे तो L का जो कोड होता है वो होता है यहाँ पर 12। तो यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है कि ये सारे के सारे रिवर्स ऑर्डर में, मतलब जो फर्स्ट में ये इनका पेयर है, जैसे कि C का और यहाँ पर X का पेयर है, मतलब ये 3 आगे इधर से जब 2 स्टेप फॉरवर्ड जाएंगे तो C आएगा, और पीछे से जब 2 स्टेप आगे आएंगे तो फिर यहाँ पर X आएगा। वैसे यहाँ पर अगर देखेंगे तो O का कितने पर आ रहा है, वो आ रहा है यहाँ पर 15 स्टेप जब आगे जाएंगे तो यहाँ पर आएगा, और फिर जब 15 स्टेप पीछे जाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, वो आएगा हमारा L। तो फिर अब इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपको जब भी ऐसे निकालना हो कि रिवर्स से इसका कितना होगा, तो आपको क्या करना है, इसको 27 में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो फिर यहाँ से क्या आएगा, वो आएगा 15, मतलब दोनों का क्या है, ये 15 है, ये भी 15 है। अब M का देखेंगे, M का कोड क्या होता है, यहाँ पर M का कोड होता है वो होता है 13, और फिर N का कोड क्या होगा, यहाँ पर N का कोड यहाँ पर जो होता है वो होता है 14। तो फिर अब क्या करेंगे, 27 में से जब 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 13। इसका मीनिंग ये होगा कि मतलब इनके रिवर्स वाले कोड आ रहे हैं। तो वैसे ही आपको अभी डेट का कोड निकालना है। D के लिए क्या होगा, D का मतलब D क्या आता है, फोर्थ में, स्टार्टिंग से फोर्थ में आता है, तो रिवर्स से फोर्थ में क्या आता है, वो आता है W। तो फिर यहाँ पर क्या हो गया, वो हो गया W। फिर A का अपोजिट क्या होता है, मतलब A फर्स्ट में आता है तो रिवर्स में Z में क्या आएगा, वो आएगा यहाँ पर Z। और फिर उसके बाद में T का क्या होगा, अभी देखो T यहाँ पर कितने नंबर पर आ रहा है, वो आ रहा है 20 पर, मतलब T आ रहा है यहाँ पर 20 पर। तो फिर क्या आना चाहिए कि इसमें कौन सा नंबर आना चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पर करके निकाला था। तो अभी हमें निकालना है कि यहाँ पर क्या होगा। तो आपको क्या करना है, 27 माइनस ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या कर देना, वो कर देना है 20, और फिर x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर वो आ जाएगा 7। अभी 7 के ऊपर क्या आता है, यहाँ पर 7 के ऊपर ढूंढ लीजिए, वो आता है g। तो फिर g को यहाँ पर लिख देना है। फिर उसके बाद में e का मतलब क्या होता है, e का कोड क्या है, वो है 5। तो आपको क्या करना है, 27 माइनस 5 करना है। 27 माइनस 5 करेंगे तो आएगा 22। अभी 22 के ऊपर क्या आता है, वो आता है v। तो फिर इसका कोड क्या होगा, वो हो गया WZGV। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको पार्ट सेकंड देखना है तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा चैनल को, और लाइक करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहें। और चैनल के ऊपर अपना सपोर्ट दिखाइए, सारे के सारे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ के अंदर आपको कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट सेकंड देखने को मिलेगा।